हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फ़र्स्ट टाइम गणपति बप्पा जी को हम लोग लाने जा रहे हैं। और देख सकते हैं लड्डू और लड्डू के पापा आगे आगे चल रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं जहां से हमको गणपति बप्पा जी को लेकर आना है। और बहुत ही सुंदर सुंदर गणपति बप्पा जी थे यहाँ पर। सो गाइस, मैं बहुत टाइम से मैंने मन्नत मांगा था। जब मेरा बाबू होने वाला था तभी मैंने सोच लिया था मैं गणपति जी को लेकर आऊँगी, और वो सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे आज। जो मैं आज अपने पति के साथ, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, मेरी सब कुछ मेरे हाथ से भगवान ने छीन लिया था और धीरे धीरे भगवान वापस कर रहे हैं मुझे सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी मेरे साथ कि शायद वो चीज़ें ज़िंदगी भर ठीक नहीं होती, बट मेरे बाबू ने आके बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया मेरी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ भर दिया मेरे नोनों ने। और आज अपने बाबू की वजह से ही मैं आज गणपति जी को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ अपने पति के साथ। और कभी ये सपना था कि मैं मेरा बाबू और मेरे हस्बैंड हम कभी साथ हो, क्योंकि एक टाइम पे हम अलग हो चुके थे। सो ये भी गणपति बप्पा की वजह से ही हुआ है और आज हम एक साथ हैं। और गाइस देख सकते हैं गणपति बप्पा जी पसंद कर रहे हैं लड्डू के पापा, और हम थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि हमें दो मूर्तियां पसंद आई थी बप्पा जी की। और मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी, आप देख लीजिए आपको जो पसंद आएगा, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सी मूर्ति लेकर चलनी है। इधर देखो सामने से उनको बनाते हैं। अरे इसका फेस ढकना होता है, फेस बांधा नहीं जाएगा ना, छूटा है। अच्छा एक बात दान दिखाना। मेरे चश्मे से क्या दुश्मनी है तेरी? मेरे चश्मे से क्या दुश्मनी है? मोरिया जोर के गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बस यही आता मेरे को। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और क्या बोलते हैं? हाँ ऐसे शूट हो रहा है, बिल्कुल सही। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सो गाइस, हम पूरे रास्ते ही गणपति जी की जय जयकार करते हुए मैं अपने गणपति जी को घर लेकर जा रही हूँ। और हम लोग पैदल ही पप्पा जी को घर लेकर जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड से बोला कि बाइक पर नहीं ले जा सकते आप मूर्ति, और हम पैदल ही चलते, ज़्यादा दूर नहीं था शॉप। तो गाइस आप देख सकते हैं। सो गाइस, हम लोग कम लोग थे, बट जो भी चीज़ था, जितना भी कर सकती थी मैंने सब किया। और मैंने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी अपने पापा जी के लिए। और सभी लोग हमें मोड़ मोड़ के देख भी रहे थे। और इस चंडीगढ़ में मोस्टली लोग यही था, मैंने बहुत लोगों को देखा कि लोग बाइक से आ रहे हैं, स्कूटी से आ रहे हैं और मूर्ति खरीद रहे हैं और वहीं बाइक पे रख के वो लोग चले जा रहे हैं लेकर। बट मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, हम थोड़ा हमारा बजट अभी सही नहीं है, नहीं तो मैं ढोल वोल भी करके और अपने पापा जी को धूमधाम से लेकर जाती। बट ठीक है, और अगले साल और भी अच्छे से करूँगी मैं।
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति सॉरी 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 मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। सो गाइस, पप्पा जी को लाने से पहले मैं दरवाजे पर स्वास्तिक बनाकर गई थी। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना चाहिए, दाएं साइड और बाएं साइड, और 2 दिए भी मैं जला कर गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अभी एंट्री मत करना, आप पप्पा जी को लेके आप वहीं खड़े रहिए, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। और सबसे पहले मैं पप्पा जी की नज़र उतारूँगी और कुछ इस तरह से मैंने गणपति बप्पा जी का पंडाल रेडी किया था। जैसा सोचा था मैंने वैसा तो नहीं कर पाई, बट जितना भी मुझसे पॉसिबल था मैंने उतना डेकोरेशन किया था बप्पा जी के लिए। और आरती की थाली भी मैं रेडी करके गई थी, बस दिया जलाना रह गया था। और सबसे पहले मैं पप्पा जी के चेहरे से कपड़ा हटाऊंगी और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे पप्पा जी, बहुत सुंदर। और सबसे पहले मैं इनको तिलक करूंगी और उसके बाद मैं अक्षत लगाऊंगी और इनकी आरती उतारूंगी सबसे पहले मैं। और अब अपने हस्बैंड की भी माथे पर मैं तिलक लगाऊंगी और उनको भी अक्षत लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि कितने मतलब मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, पप्पा जी कितने सुंदर लग रहे थे। और कहते हैं जो मूर्ति लाते हैं उनकी भी नज़र उतारनी चाहिए। और ये मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप 2 मिनट रुक जाइए, सबसे पहले लाल कपड़ा मैं वहाँ बिछा देती हूँ, आप उसके बाद ही पप्पा जी को विराजमान कीजिए, क्योंकि वहाँ से फिर हटाया नहीं जा सकता है उनको, जहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं मतलब डेकोरेशन तो अलग बात है, बट पप्पा जी के बैठने से कितना मतलब और भी अच्छा लगने लगा सब कुछ। और जिस स्थान पर पप्पा जी को हमने विराजमान कर दिया, उसी स्थान पर मैंने पप्पा जी का स्नान किया। और सबसे पहले मैंने थोड़ा सा दूध से पप्पा जी का स्नान करवाया और उसके बाद मैंने गंगा जल से स्नान कराया। और एक साफ़ सुथरे कपड़े से मैंने पप्पा जी को साफ़ कर दिया अच्छे से, और उसके बाद ही मैं पूजा स्टार्ट कर सकती हूँ। और उसके बाद एक कलश लेंगे जिसमें 7 बार कलावे से हम धागा बांधेंगे, और आप चाहे तो 3 बार भी बांध सकते हैं, बट मैं 7 बार ही बांधूँगी। और कलश के नीचे मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं, जहाँ मैं कलश की स्थापना करूँगी वहाँ पर आप चाहे तो चावल या गेहूँ रख सकते हैं। और पप्पा जी भी, जहाँ मैंने पप्पा जी को विराजमान किया है वहाँ पर भी मैंने थोड़े से चावल रखे थे, मैं पहले ही रख कर गई थी। और रिद्धि सिद्धि माता के नाम पर मैं उनके भी स्थान पर थोड़े थोड़े चावल रख कर गई थी और तिलक लगा कर गई थी मैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। और यहाँ पर मैं जनेऊ पहना रही हूँ गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी को जनेऊ बहुत पसंद है। और मैं 2 कलर के जनेऊ लाई थी, एक पीले रंग का और एक सफ़ेद कलर का, क्योंकि मेरे पास एक छोटे गणेश जी भी है, उनके लिए भी मैं जनेऊ लेकर आई थी। और यहाँ दीदी भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सबसे पहले तिलक कर रही हूँ और उसके बाद मैं अक्षत लगाऊंगी दोबारा से सब कुछ। मैंने कलश पर भी स्वास्तिक बनाया है। और गाइस, मैं अपने गणपति बप्पा जी के लिए कपड़े लिए थे मैंने, बट उस टाइम मुझे पता नहीं था कि कितने बड़े हमारे गणपति जी आएंगे, छोटे या बड़े। तो गाइस फिर मैंने वो कपड़े नहीं लिए और फिर बाद में हमें काफ़ी लेट हो शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा था, क्योंकि हमें 5 बजे से पहले ही स्थापना करनी थी, सूर्य अस्त होने से पहले। सो गाइस, अभी तो मैं गणपति बप्पा जी के लिए कपड़े लेकर नहीं आ पाई। तो कहते हैं कि कलावा
का कुछ टुकड़ा आप चढ़ा दीजिए, वो भी वस्त्र के समान ही होता है। तो मैं कलावे ही चढ़ाऊँगी वस्त्र के समान, बाकी मैं बाद में अपने पापा जी के लिए कपड़े लेकर ले आऊँगी। और गाइस मैं कुछ 2-3 तरह के मैं फल लेकर आई थी अपने गणपति बप्पा जी को चढ़ाने के लिए। और अभी तो मैं मोदक अपने हस्बैंड से मैंने मंगवाया था, बट वो लेकर नहीं आई। पान सुपारी भी वो लेकर नहीं आए, और 2-3 चीज़ें रह गई हैं, और मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ, बट बाद में मेरे हस्बैंड लेकर आ जाएंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने लड्डू मंगवाए हैं गणपति जी को। यहाँ चंडीगढ़ में तो मोदक मिल नहीं रहे, तो मोदक मैं घर पर ही बनाऊँगी। और मैंने सोचा था कि 10 दिन गणपति जी रहेंगे तो 10 तरह के मैं मोदक बनाऊँगी, और देखते हैं, बनाना तो है ही। और मैं अपने गन्नू के लिए मैं 10 तरह के मोदक इनको बनाकर खिलाऊँगी। और ये मैंने नारियल को कलश के ऊपर रख दिया है, और वहाँ पर मैंने थोड़े से फूल रख दिए हैं, और गणपति जी को मैं जनेऊ पहना रही हूँ। और मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे गणपति जी, बहुत ही प्यारे। और मैंने आम के पत्ते भी मंगवा लिए थे, जो मैंने गणेश जी के बैक साइड में भी मैंने बैकग्राउंड में लगाए हैं। और मतलब ये मैंने वस्त्र के रूप में थोड़ा सा कलावे के टुकड़े मैंने इनको अर्पण किए हैं। और आई होप कि सब कुछ गणपति जी को अच्छा लगे। मैं मतलब अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही हूँ, और मन से कर रही हूँ सब कुछ। मैं अपनी तरफ से ये नहीं सोच रही हूँ कि कोई भी मैं चीज़ें गणपति जी के लिए छोड़ दूँ, और कुछ भी मुझसे पूजा पाठ करते समय गलती हो जाए। क्योंकि गाइस मैं हो भी सकता है कि मैं थोड़ी बहुत गलती भी कर दूँ, क्योंकि मैं मतलब पूजा पाठ पहले मेरे पापा मम्मी ही करते थे घर पे शादी से पहले, और शादी के बाद भी ससुराल में मैं ज़्यादा दिन रही नहीं, तो मैंने कभी देखा नहीं पूजा पाठ। और शादी से पहले भी मतलब ये था कि नवरात्रि वगैरह का पूजा तो मैं ही करती थी। और अब अच्छा लग रहा है, सब कुछ खुद करना पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो अपने हिसाब से सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़े से केले के भोग लगा रही हूँ, और सभी फल में से थोड़े थोड़े मैं अपने गन्नू को मैं भोग लगाऊंगी। और मतलब मुझे इतने प्यारे लगे मेरे गणेश जी, बहुत ही प्यारे लगे, मतलब बहुत ही प्यारे, मतलब नज़र नहीं हट रही थी। मैं मतलब क्या बोलूँ, हमने सोचा कुछ और था, और कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वही हमें मिलता है। और यहाँ पर मेरे बैक में भी बहुत पेन हो रहा था, और मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मेरी प्रेगनेंसी के बाद से मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, और उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, ज़्यादा देर मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर आरती का टाइम हो गया है, और मेरे हस्बैंड ने गणेश आरती लगाए थे। सो गाइस बाकी की वीडियो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा।